नमस्कार, अनुभव स्टडी पॉइंट के साइंस क्विज नंबर 6 में आपका स्वागत है। यहाँ प्रत्येक प्रश्न के साथ आपको उत्तर व्याख्या सहित समझाया गया है और ये सभी प्रश्न कक्षा 10 की विज्ञान विषय से संबंधित हैं। तो चलो शुरू करते हैं। टेस्ट योर माइंड पावर विद फुल कंसंट्रेशन। चलो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, आमाशय के कितने भाग होते हैं? और उत्तर है आमाशय के 3 भाग होते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, जठर आगम भाग, आगम माने आने देता है और जठर माने आमाशय। तो आमाशय में जो आने देता है वह भाग जठर आगम भाग। दूसरा भाग है फंडस। फंडस का अर्थ है आमाशय का मुख्य भाग। मुख्य भाग में भोजन आने के बाद कई देर रुकता है और यहाँ विभिन्न क्रियाओं से गुजरता है। तीसरा भाग है जठर निर्गमी भाग। निर्गम माने निकलने का मार्ग। जो जठर से निकलने का मार्ग है वह तीसरा भाग है जठर निर्गमी भाग। अगला प्रश्न है, माता में प्लेसेंटा का रोपण कहाँ होता है? उत्तर है गर्भाशय के अंतःस्तर में। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, प्लेसेंटा यहाँ तीर के निशान के साथ दर्शाया गया है और इसे हिंदी में गर्भनाल भी कहा जाता है। प्लेसेंटा वह अंग है जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त का पोषण पहुँचता रहता है और जिससे भ्रूण की वृद्धि होती है। यह अंग माता और भ्रूण के शरीरों में संबंध स्थापित करने वाला है। यद्यपि माता का रक्त भ्रूण के शरीर में कहीं पर भी नहीं जा पाता है। ध्यान दें कि माता का रक्त भ्रूण के शरीर में कहीं पर भी नहीं जा पाता है। दोनों के रक्त पूर्णतया पृथक रहते हैं, परंतु दोनों की रक्त वाहिनियों के बीच एक पतली झिल्ली या दीवार रहती है और उस दीवार के द्वारा माता के रक्त के पोषक अवयव छनकर भ्रूण की रक्त वाहिकाओं में पहुंचते रहते हैं। अगला प्रश्न है, विभिन्न अंगों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए उत्तरदायी तंत्रों के नाम लिखें। तो आपने निश्चित रूप से लिख लिए होंगे और सही उत्तर है तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी तंत्र। हमारे तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी तंत्र ही यह सुनिश्चित करते हैं कि शरीर एक नियंत्रित तथा समन्वित तरीके से कार्य करता रहे। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क, मेरुरज्जु, संवेदी अंग तथा तंत्रिकाएं होती हैं, जबकि अंतःस्रावी तंत्र अपना कार्य विशेष ग्रंथियों से स्रावित हार्मोनों द्वारा संपादित करता है। अगला प्रश्न है, शरीर में धूसर द्रव्य कहाँ पाया जाता है? उत्तर है मस्तिष्क व मेरुरज्जु में। प्रमस्तिष्क के बाहरी भाग कॉर्टेक्स में तंत्रिका कोशिकाओं के कोशिका काय स्थित होते हैं। यह भाग धूसर रंग का होने के कारण इसे धूसर द्रव्य या ग्रे मैटर कहते हैं। प्रमस्तिष्क के आंतरिक भाग में श्वेत द्रव्य अर्थात व्हाइट मैटर होता है, जिसमें तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिका तंत्र या एक्सोन होते हैं। और यदि मेरुरज्जु की बात की जाए तो मेरुरज्जु में मस्तिष्क के समान ही धूसर द्रव्य अर्थात ग्रे मैटर तथा श्वेत द्रव्य व्हाइट मैटर पाया जाता है, परंतु मेरुरज्जु में मस्तिष्क के विपरीत परिधि की ओर श्वेत द्रव्य तथा अंदर की ओर धूसर द्रव्य होता है। धूसर द्रव्य का निर्माण न्यूरॉन के कोशिका काय अर्थात सेल बॉडी से तथा श्वेत द्रव्य का निर्माण न्यूरॉन के तंत्रिकाक्ष अर्थात एक्सोन से होता है। चलो एक और प्रश्न, मानव शरीर में पाए जाने वाले स्नायु संचारी अर्थात न्यूरोट्रांसमीटर्स के नाम बताने हैं। आप कितने न्यूरोट्रांसमीटर्स के नाम जानते हैं, उनके नाम बताने हैं। तो आप लिखना शुरू कर सकते हैं कि कितने नाम आप जानते हैं। चलो कुछ नाम आपके सामने स्क्रीन पर प्रस्तुत हैं, जैसे कि ग्लाइसिन, एपिनेफ्रिन, डोपामीन, सीरोटोनिन,
न्यूरोट्रांसमीटर वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर में न्यूरॉन्स के माध्यम से आवेग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। हमारे शरीर में उपस्थित 100 से अधिक न्यूरोट्रांसमीटर्स पहचाने जा चुके हैं। अगला प्रश्न बहुत ही सरल सा है। थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम बताना है। और उत्तर है थायरोक्सिन। ये थायराइड ग्रंथि आपको चित्र में गुलाबी रंग के रूप में देखने को मिल रही है। आप समझ गए हैं कि शरीर के गले वाले भाग में ये पाई जाती है और इसे अवटु भी कहा जाता है। अवटु या थायराइड मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियों में से एक है। थायरोक्सिन हार्मोन वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को बढ़ाता है। ऐसा ही एक और प्रश्न, एड्रेनलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है? और उत्तर है अधिवृक्क ग्रंथि, जिसे एड्रिनल ग्लैंड भी कहते हैं। और हिंदी का नाम अधिवृक्क बिल्कुल स्पष्ट करता है कि इसकी स्थिति क्या है। आप चित्र में देख सकते हैं कि यह वृक्क के ऊपरी भाग में स्थित रहती है ग्रंथि, इसीलिए इसका नाम है अधिवृक्क ग्रंथि और यह शरीर में एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित करती है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, स्त्रियों में पाए जाने वाले 2 लिंग हार्मोनों के नाम लिखिए। और उत्तर है नंबर 1 एस्ट्रोजन और नंबर 2 प्रोजेस्टेरोन। और ये 2 हार्मोन स्त्रियों में लिंग हार्मोन के रूप में पाए जाते हैं। अब अगला एक और शानदार प्रश्न, जीभ मुख गुहा के पृष्ठभाग में आधार तल पर किस रचना से जुड़ी होती है? और उत्तर से पहले आप चित्र देखें। आप समझ रहे होंगे कि यह मुख के अंदर जीभ का पृष्ठभाग दिख रहा है और आधार तल पर किस रचना से जुड़ी हुई वह रचना स्पष्ट दिख रही है और इसे कहते हैं फ्रेनुलम लिंगुअल। आपके माइंड पावर को टेस्ट करने का आज अंतिम प्रश्न, एक फेफड़े में कितनी कुपिकाएं पाई जाती हैं? उत्तर है लगभग 3 करोड़ कुपिकाएं पाई जाती हैं। फेफड़ों में कुपिकाएं गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल होती हैं और आप चित्र में देख सकते हैं कि कुपिकाएं किस प्रकार की होती हैं। आशा करता हूं आपको यह क्विज बहुत ही अच्छा लगा होगा और यदि अच्छा लगा है तो हमारे सभी क्विजेज इसी प्रकार के हैं, उनको देखते रहें और अपने माइंड पावर को टेस्ट करते रहें। अपने साथियों को भी बताएं, यह सभी के लिए लाभदायक है और इसकी तुरंत जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।